सो हेलो गाइस। तो आज का पीयूडी का प्रॉब्लम का नाम है फिलिंग द बकेट। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो ये कुछ इस तरह है कि आपको एक इनपुट n दिया हुआ है एंड यू आर गिविंग टू बॉटल्स विद द कैपेसिटी 1 लीटर एंड 2 लीटर्स ओनली, और हमें निकालना है नंबर ऑफ वेज टू फिल द बॉटल। तो जैसे यहाँ पे तीन है, तो इनका आंसर से ओ ओ ओ टी और ओ टी दे रखा है, और इनका ओ को अगर मान लेते हैं 1 लीटर बॉटल है एंड टी को 2 लीटर बॉटल है, किस तरह के वेज होंगे। तो जैसे इनका कहना है कि हमारे पास 3 लीटर का बॉटल है, तो या तो हम 1 लीटर को 3 बार फिल कर दें, है ना, या फिर एक 2 लीटर फिल करें और 1 लीटर फिल करें, और या फिर एक बार 1 लीटर डालें और 2 लीटर डालें। तो ये हमारे पास टोटल 3 वेज आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक अप्रोच आ रही है कि अपन सीधा रिकर्जन लगा देते हैं, है ना, कि कोई एक ऐसी फंक्शन रहेगी, कोई एक फंक्शन होगा जिसमें n पैरामीटर जा रहे हैं। हमें बस एक बार हम इसको n-1 करना है, और एक बार इस फंक्शन को n-2 करना है कि नहीं। और हमें टोटल वेज चाहिए तो प्लस कर देंगे, है कि नहीं, और बेस कंडीशन में लगा देंगे कि इफ n इक्वल्स टू जीरो तो रिटर्न 1। कुछ ऐसा होगा, तो इसको कोड कर लेते हैं फटाफट। तो कोई एक फंक्शन होगा जिसमें एक पैरामीटर, ये पैरामीटर जा रही होगी n, और इसे हमें रिटर्न कराना है। ठीक है, अब एक फंक्शन बना लेते हैं, स्टैटिक 1 int n। तो हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न फंक्शन ऑफ n n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n-2, ये रिटर्न करना है हमें। और हमें एक बेस केस मिल जाएगी, इफ n इक्वल्स टू जीरो देन रिटर्न 1, है ना। इससे आंसर आ जाना चाहिए, चेक करके देखते हैं। तो ये कंपाइलेशन आ रही है, ओके। ये क्यों आ रही है ऐसी कंपाइलेशन? ओके, हमने आइंट तो दिया ही नहीं। ठीक है, तो हमें ये स्टैक ओवरफ्लो दे रहा है। अच्छा, मेरे को एक और बेस केस नजर आई, हमने यहाँ गलती कर दी। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 था, तो एक रिकर्सिव कॉल होगी 2 पे, फिर 1 पे और फिर 0 पे। तो यहाँ से अपना रिटर्न होगा 1, बट देन इस 1 पे अपन -2 करेंगे जब, तो ये -1 हो जाएगा, जबकि यहाँ से कोई आंसर नहीं आने वाला है। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट रिटर्न 0 करेंगे। तो ओके, तो हमें यहाँ पे एक और बेस केस लगानी होगी कि n n इज लेस देन 0 देन रिटर्न 0। ठीक है, ठीक है, इससे आंसर आ रहा है। बाकी इनपुट्स के लिए भी चेक कर लेते हैं। ओके, इससे भी आंसर आ रहा है। तो लेकिन ये अपना सोल्यूशन क्या हो गया, ये रिकर्सिव सोल्यूशन हो गया, और ये 2 पर n की रिकर्सिव ट्री बन जाएगी, जबकि एक्सपेक्टेड ओ ऑफ n है। तो अपन सबमिट करके देखते हैं कि क्या होता है। मेरे ख्याल से टीएलई आ जानी चाहिए। तो ठीक है, टीएलई आ गई, तो हमें एक दूसरा अप्रोच निकालना होगा। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जैसे मैं कुछ ऑब्जर्व यहाँ कर पा रहा हूँ कि 3 के लिए इन्होंने 3 दे रखा है, 4 के लिए 5 दे रखा है। एक बार चेक करते हैं कि 5 के लिए एक्चुअली में आंसर है क्या। 5 के लिए आंसर 8 है। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा 2 3 4 5 6। तो 5 के लिए आंसर 8 था, 3 के लिए आंसर 3 था, और इसके लिए आंसर 5 था। 4 के लिए 5 है ना, 4 के लिए 5 है। ठीक है, अब 6 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, 6 के लिए क्या आंसर आता है। तो 6 के लिए 13 है आंसर।
तो यहाँ 13 लिख देते हैं। अब मैं कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, शायद आप भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये एक फिबोनाची सीरीज है, 5 + 3 8 और ये 13। तो मतलब हम यहाँ पे ऐसा 1 और 1 लिख देते हैं, है ना, और एक्चुअली में ऐसा हो गया। तो 1 + 1 ये 2 हो गया, 2 + 3 5, ठीक है। तो हमें सिंपली एक फिबोनाची सीरीज का कोड लिखना है अब, है कि नहीं। तो वो तो बड़ा सिंपल है, वो लिख सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, फिबोनाची सीरीज का चलो कोड लिखते हैं। इस चीज को कमेंट कर देते हैं सबसे पहले तो, कि ये तो काम नहीं आ रहा। तो फिबोनाची सीरीज का कोड ऑल्सो यहाँ पे आंसर में मॉड्यूलर है, तो हम लोग लॉन्ग से शुरू करेंगे। और तो लॉन्ग हमारे पास एक इटरेटिव अप्रोच है जिसमें हम फिबोनाची सीरीज का कोड लिख सकते हैं। तो चलो उसको टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करनी होगी, हमें एक लूप चलानी होगी फॉर i इक्वल्स टू 2 से i लेस देन इक्वल्स टू n, राइट, और i प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना होगा, अब हम ये, अगर आपको ये पता हो कि कैसे लिखते हैं, तो ये काफी सिंपल सा कोड है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c है, और पहले के वैल्यूज क्या है, c और 1 1, और c का वैल्यू क्या होता है, इन दोनों का सम 2। फिर सिमिलरली उसी तरह ये c यहाँ कॉपी हो जाती है b की जगह पे, और b कहाँ कॉपी हो जाता है, a की जगह पे, और अब c इन दोनों का सम होता है 1 + 2 3। और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर 3 कॉपी हो जाएगा b पे, ये एक्चुअली 3 बन जाएगी, और ये यहाँ कॉपी हो जाएगा b a पे, और 2 + 3 ये हो जाएगा 5। तो हमें बस यही कोड लिखना है। तो इसका कोड क्या हो गया कि c इज इक्वल्स टू a + b, है ना, एंड देन a इज इक्वल्स टू b, ठीक है ना, a को b की जगह रखा, और b इज इक्वल्स टू c, बस इतना। और लास्ट में हमें रिटर्न c करना होगा, इतना ही कोड है। ठीक है, कर देते हैं। तो c का वैल्यू क्या हो गया, c इक्वल्स टू a प्लस b, और a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c। ठीक है, लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न c। और क्योंकि हम ये मॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि एडिशन करते समय हम ये दे देंगे ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, और इसके होल का मॉड। तो ठीक है, हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी दे सकते हैं मॉड परसेंट 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 मॉड परसेंट एमओडी। ठीक है, और हमें क्योंकि इंटीजर में रिटर्न करना है आंसर को, तो यहाँ पे इंट इंट और सी परसेंट मॉड। तो हमारा ये कोड चल जाना चाहिए। रन करके देखते हैं इसको। तो कंपाइलेशन में क्या आ रहा है, अच्छा एक ब्रैकेट हमने हटा दिया था यहाँ से, है ना, वापस ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कोड चल चुका है। ऐसे ही अब बेसिस के लिए चेक कर लेते हैं। तो हमारा कंस्टेंट कहाँ से कहाँ तक है, 1 और 10⁵। तो एक बार 10⁵ पे चेक कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5। तो ये बस कुछ तरीके है कि आप सबमिशन करने से पहले मेक श्योर करो कि आपका कोड एक्चुअली में सही है, सारे बेस केसेस पे रन कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम रिजल्ट चला गया। अब हम इसको 1 पे रन कर लेते हैं, जो सबसे छोटी इनपुट है इसकी। तो 1 के लिए योर माई आउटपुट इज 0, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 1। ओके, अच्छा, तो मतलब इनको 0 चाहिए, और हमने तो फिबोनाची के सीरीज में तो भाई फर्स्ट टर्म तो 1 होता है, और हमने इसी तरह a इक्वल्स टू 1 समझ के आगे बढ़ गए थे, है ना। तो यहाँ पे एक केस डाल देते हैं कि इफ इफ n इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 0। सही है, तो अब ये चल जाना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, एक्सपेक्टेड आउटपुट तो 1 है ना, तो यहाँ 1 डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रन कर चुका है। एक बार 2 के लिए भी चेक कर ही लेते हैं, वैसे वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट मेक श्योर कर लेते हैं। सबमिशन क्यों फेल कराना अपना, है कि नहीं। ठीक है, 2 के लिए 2 आ रही है, तो अब ये कोड सबमिट पे कर देते हैं क्लिक। तो आज का क्वेश्चन तो काफी मतलब
ठीक है, इंट्यूटिव था, मतलब आपको बस सोचना था कि ये एक्चुअली में एक फिबोनाची का है। अब फिबोनाची को आप डीपी से भी कर सकते थे, लेकिन फिर क्योंकि इसमें दिखा हुआ है वो ऑफ एन, बट वो एक और एफिशिएंट अप्रोच नहीं है फॉर जस्ट फॉर सिंग फॉर फिबोनाची। ये एक अर्थमेटिक अप्रोच ज्यादा एफिशिएंट है, जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ ऑफ वन है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, कल के पीओटीडी में।